श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण जी की एक कहानी लेकर के आई हूँ। सुनिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। राधा कृष्ण और गोपी की ये कहानी ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। एक बार श्री कृष्ण अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी ने कुछ सोच कर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसी ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाएंगे और तो हमें देखकर राधा जी भी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियाँ श्री बरसाना पहुँची तो कुछ मंजरियाँ श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं। कुछ मंजरियाँ बाहर खड़ी थीं। मंजरियाँ यानी राधा रानी की सखियाँ। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी को निहारने दो, तो हम यहाँ से चले जाएंगी। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सकी। गोपी ने कहा कि पहले मुझे जल्दी से श्री कृष्ण के पास ले चल, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियाँ नंद भवन में ले आईं। जब सखियाँ नंदगांव पहुँची तो श्याम सुंदर ने पूछा, श्री कृष्ण यानी उन्होंने पूछा, कर लिए मेरे श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बताओ कैसी पोशाक पहनी हुई थी वो और कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपी ने कहा, हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मैंने इन नेत्रों में, अपने नेत्रों में उन्हें समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। और ये कहकर गोपी ने नेत्र खोले। आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। अब श्री कृष्ण अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो वो वापस चेतना में आए। श्री कृष्ण उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और कहते हैं, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्री कृष्ण ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार किया और वैसा ही पोशाक धारण किया। अब जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे देखी थी उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहाँ श्री राधे अपने श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उनसे पूछा, श्री कृष्ण कहाँ हैं? मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। और ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसकी नेत्रों में झांक कर अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है।
राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती हैं और आलिंगन करती हुई कहती हैं, तू धन्य है गोपी, तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। और ये कहकर राधा जी बहुत ही भाव विभोर हो जाती हैं और एकटक श्याम सुंदर को सामने से देखने लगती हैं। अब इस कहानी से यही होता है कि मन में अगर पवित्र भावना हो तो किसी को भी अपने नेत्रों में बसाया जा सकता है। ये तो राधा रानी का प्रेम है, श्री कृष्ण का प्रेम है और उन तमाम सारी उनकी सखियों और गोपियों का प्रेम है। तो बोलिए राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।